और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निकटवर्ती ग्राम देवगांव में सोमवार को बस स्टैंड पर भीड़भाड़ के बीच बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच बदमाश मौका देखकर फरार हो गए। सूचना पर केकड़ी शहर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा अलग अलग टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देवगांव निवासी 22 वर्षीय शाहिल देशवाली पुत्र सिराजुद्दीन देशवाली अपने दोस्त आसिफ व सईद मोहम्मद के साथ बस स्टैंड पर बैठा हुआ था। तभी स्विफ्ट कार में सवार होकर आए बदमाशों ने एकाएक आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। बदमाशों की बंदूक से निकली एक गोली साहिल देशवाली के कुल्ले पर जा लगी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की वारदात के बाद बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान कार में सवार होकर आए चारों बदमाश मौके से भाग छूटे। सूचना पर केकड़ी शहर थानाधिकारी राजवीर सिंह माई जाब्ते के मौके पर पहुंचे तथा घायल युवक को केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां युवक के कूल्हे में गोली धंसी रहने व गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को अजमेर के लिए रेफर कर दिया है। इधर फायरिंग की वारदात के बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने जगह जगह नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि खबर लिखे जाने तक बदमाश फिलहाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। जानकारी के अनुसार देवगांव निवासी आशिफ खान पुत्र कालू खा व शहीद पुत्र अजीज मोहम्मद का टोडा राय सिंह जिला टोंक हाल तालेड़ा जिला बूंदी निवासी अनीश उर्फ शानू पुत्र लाला से रुपयों के लेन देन को लेकर लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। पैसों के लेन देन को लेकर पहले भी कई बार दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है तथा लड़ाई झगड़ा हो चुका है। मामले में अवैध रूप से पैसों की वसूली का आरोप लगाते हुए देवगांव निवासी आसिफ खान ने सोमवार सुबह ही अनीस उर्फ सानू के खिलाफ केकड़ी शहर थाने में रिपोर्ट दी थी तथा आरोप लगाया कि अनीस खुद को हिस्ट्री शीटर बताकर रंगदारी के रूप में पैसों की मांग कर रहा था तथा बंदूक की गोली से उड़ा देने की धमकियां दे रहा है। जूनिया निवासी सईद मोहम्मद द्वारा सोमवार सुबह थाने में फायरिंग की धमकी बाबत रिपोर्ट दी ही थी कि बदमाशों ने दोपहर बाद फायरिंग ही कर दी। फायरिंग की वारदात के बाद पुलिस ने घायल युवक व परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं तथा मामले की जांच में जुट गई है। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग से युवक साहिल के कुल्ले में गोली धंस गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने युवक के शरीर में धंसी गोली को बाहर निकालने का प्रयास भी किया, मगर गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने युवक को अजमेर के लिए रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने छोटी पिस्टल से फायरिंग की है को वारदात को अंजाम दिया है। वो हमारे सुबह में आए दिन 3 महीने से धमकी दे रहा था। अनीस मोहम्मद लाला शेखावत टोडा राय सिंह का रहने वाला है। अभी प्रॉपर वहाँ पे तालेड़ा बूंदी रह रहा है। उसने आए दिन धमकी देने के बावजूद हमने यहाँ पे आके FIR दर्ज करवाई। हमारी फिरोजी मांगता था वो, उसको नहीं देने पर अभी बस स्टैंड आज देवगांव में बस स्टैंड पे आके उसने फायरिंग 4 दिन आए। उसी गाड़ी में 4 उन्होंने फायरिंग चला दी, पाइप सब कुछ उसके साथ में। किसके लगी उसमें? साहिल उर्फ सिराजुद्दीन के, और सानू ने चलाई अनीस मोहम्मद ने। अनीस तुम वहीं थे मौके पे? हम मौके पे बस स्टैंड थे। पति के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 केकड़ी ने पत्नी सहित 7 जनों के खिलाफ केकड़ी सदर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। गोपालपुरा निवासी सीताराम गुर्जर ने एडवोकेट मुकेश गुर्जर, अशोक पालीवाल व शिवराज गुर्जर के जरिए न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि उसका विवाह बीलिया निवासी रवीना के साथ हुआ था। कुछ समय तक दोनों ने समय व्यतीत किया। इस दरमियान रवीना को एक दूसरे व्यक्ति से प्रेम हो गया। उसने काफ़ी समझाइश की, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और प्रेमी से शादी कर ली और परिवारजनों के साथ मिलकर धमकियां देने लगी और तलाक का दबाव बनाने लगी। परिवारजनों के साथ परिवादी द्वारा शादी में दिए गए उपहार जेला झूमर, हाथ के पूंछे, 4 तोला 1 किलो चांदी की कनकती, पायजम सहित अन्य उपहार हड़प लिए। परिवादी पर सुनवाई कर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिरल मीणा ने बीलिया निवासी पत्नी रवीना, गोपाल, कमला, सोनू, रामरतन व काचरिया निवासी रामरतन नारायण इंदिरा के खिलाफ केकड़ी सदर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं।
माहेश्वरी समाज द्वारा सोमवार को यहां मेष नवमी बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर माहेश्वरी समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। शोभा यात्रा यहां पुरानी केकड़ी स्थित माहेश्वरी भवन से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में भगवान महेश की आकर्षक झांकी सजाई गई। शोभा यात्रा में माहेश्वरी समाज के लोग भजन नाचते गाते हुए भगवान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा माहेश्वरी भवन से प्रारंभ होकर माणक चौक, चारभुजा मंदिर, लोढ़ा चौक, खिड़की गेट, गणेश प्यऊ, सदर बाजार, घंटाघर, जूनिया गेट होते हुए जयपुर रोड स्थित श्री माहेश्वरी प्रगति मंडल पहुंची, जहां भगवान महेश की पूजा अर्चना कर आरती की गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कई स्थानों पर समाज के लोगों द्वारा शरबत व शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा टेलीफोन एक्सचेंज से होते हुए डंडका रास्ता स्थित राधे कुंज पहुंची, जहाँ चित्रमल न्याती, सत्यनारायण न्याती, धर्मीचंद न्याती की ओर से समाज के लोगों का स्वागत किया गया। यहां से शोभा यात्रा पुनः भजन कीर्तन के साथ महेश वाटिका पहुंची, जहां पुण्येश्वर महादेव की महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। समाज के लोगों द्वारा दोपहर में भोजन सामूहिक रूप से ग्रहण किया गया। अपराह्न बाद महेश जयंती सम्मान समारोह में नौरतमल बियाणी की मुख्य अतिथि एवं एशियन न्याती की अध्यक्षता तथा बाबूलाल बजाज, मुकेश कुमार लड्डा, भागचंद मुंदड़ा के विशिष्ट अतिथि में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम संत जगदीशपुरी महाराज द्वारा भगवान महेश के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया गया। समारोह में समाज की विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं एवं खेलकूद प्रतिभाओं को में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे विजेताओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। जन जन की आस्था के केंद्र गीता भवन में महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज के सानिध्य में चल रहा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ सोमवार को संपन्न हुआ। कथा के समापन पर स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने श्रीमद् भागवत एक सार्वभौम ग्रंथ बताते हुए कहा कि किसी काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा, इसलिए इस ग्रंथ में श्री भगवान वाच्य का प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि इस छोटे से ग्रंथ में इतने सत्य, ज्ञान और उपदेश भरे हैं जो मनुष्य मात्र को भी देवताओं के स्थान पर बिठाने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पवित्र गीता का दिव्य उपदेश जो अर्जुन को दिया था, लेकिन वास्तव में तो अर्जुन को माध्यम मात्र बनाया गया। श्री कृष्ण ने उसके माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को सचेत करना चाहते थे। श्रीमद् भागवत गीता सब तरह के संकटों से मानव जाति को उबारने का सर्वोत्तम साधन है। कथा के इस मौके पर ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य ने भक्ति भजन प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को नृत्य करने पर विवश कर दिया। कथा के अंत में मुख्य आयोजक तारा प्रकाश व्यास ने व्यासपीठ सहित कथा व्यास स्वामी जगदीशपुरी महाराज का पूजन किया। बाद में सभी श्रद्धालुओं द्वारा भागवत भगवान की आरती की तथा अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। कथा के दौरान महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज के आग्रह पर शाहपुरा स्थित रामनिवास धाम के पीठाधीश्वर रामदयाल महाराज भी गीता भवन पहुंचे, जिनका श्रद्धालु महिला पुरुषों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने भी प्रवचन में कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस कार्यक्रम के दौरान सत्य संस्कार सेवा समिति की ओर से पूर्ण कुमार कारिहा, सुभाष चंद्र न्याती, चंद्रप्रकाश विजयवर्गीय, राजेंद्र फतेहपुरिया, सुरेंद्र जोशी, रामदेव जेतवाल द्वारा उनका माल्यार्पण कर एवं सोल उड़ाकर स्वागत किया गया। इनके अलावा सकरगढ़ में नवनिर्मित श्री संकटहरण हनुमत धाम मंदिर निर्माण में भरपूर सहयोग करने वाले समरवीर सिंह सक्तावत, योगराज सिंह सक्तावत एवं धनेश जैन का भी समिति की ओर से माला पहनाकर व सोल उड़ाकर स्वागत किया। गीता भवन में 31 मई से प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से 9:30 तथा शाम 4:30 से 5:30 बजे तक चैतन्य महाराज के सानिध्य में सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। समिति के सचिव चंद्रप्रकाश विजयवर्गीय ने बताया कि गीता भवन का पाठोत्सव भी आगामी 22 से 25 जून तक आयोजित किया जाएगा। भारत निर्वाचन क्षेत्र द्वारा 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में राज्य के सभी विधानसभा आयोग निर्वाचन क्षेत्रों के फोटोयुक्त नामांकन द्वारा
विशेष संक्षिप्तकरण पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया घोषित की गई है। इस संबंध में विधानसभा क्षेत्र खेकड़ी के सभी सुपरवाइजरों की बैठक उपखंड अधिकारी व निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विकास पंचोली की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभा भवन में सोमवार को रखी गई। बैठक में दूसरा विशेष रूप से संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों के दौरान सभी पर्यवेक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए तथा ये भी सभी बीएलओ द्वारा बीएलओ रजिस्टर का अवलोकन करते हुए मतदान केंद्रों पर अक्षांश एवं देशांतर विशेष योग्यजनों की फ्लैगिंग, मतदान केंद्रों पर एएमएफ की निगरानी के साथ 80 वर्ष आयु प्राप्त करने वाले संलग्न को अंकित करने आदि के कार्य विशेष के दिशा निर्देश दिए गए। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केकड़ी विकास कुमार पंचोली के अनुसार आयोग के निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षण पूर्व खोज के तहत संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में 25 मई से बीएलओ द्वारा घर घर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, जो कि 23 जून तक पूर्ण होगा। इसके तहत बीएलओ द्वारा दर्ज संधारित कर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। परिवार के दस्तावेजों से सत्यापन दस्तावेज, इसके अतिरिक्त अपंजीकृत पात्र व्यक्ति, एक कई प्रवेशिया मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता की राशि जमा कर मतदाता सूची में सुधार का कार्य किया जाएगा।